हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 3 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जी हुआन अहाना को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, तो अहाना ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है और वो जी हुआन से पूछती है, पहले जब मैंने तुम्हें शादी के लिए कहा था पर तुमने मना कर दिया, अब ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझसे नकली शादी करना चाहते हो। तो जी हुआन कहता है, मुझे तुम पर तरस आ गया, इसलिए मैं 1 महीने के लिए तुम्हारे साथ नकली रिश्ते में रहने के लिए तैयार हूँ। तो अहाना कहती है, मैं तुम्हें क्या बेवकूफ दिखती हूँ? मुझे पता है तुम्हारा भी इसमें कोई ना कोई फायदा छुपा हुआ है, इसलिए तुम मुझसे नकली रिश्ता बनाने को कह रहे हो। अगर जब तक तुम मुझे अपना मोटिव नहीं बताओगे, मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखूंगी और ना ही तुमसे मिलूंगी। और अहाना ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो बेचारा जी हुआन इन सब के चक्करों में फंस जाता है। तो बेचारे जी हुआन को मजबूरन अहाना को पूरी सच्चाई बतानी पड़ती है। तो अहाना कहती है, फिर ठीक है, चलो हम लोग इस रिश्ते का एग्रीमेंट बनवाते हैं। तो जी हुआन कहता है, एग्रीमेंट की क्या जरूरत है, हम कौन सा असली में शादी कर रहे हैं। तो अहाना कहती है, तुम्हें नहीं पता, लोग अपनी बातों से जल्दी ही मुकर जाते हैं और मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट साइन करेंगे ताकि कोई भी अपनी बात से ना मुकरे। और वो दोनों एक कागज पर एक एग्रीमेंट पेपर बनाते हैं। तो उसमें अहाना का कंडीशन ये होता है कि जब तक युनसू एब्रोड पढ़ाई करने के लिए नहीं चली जाती, तब तक वो लोग इस रिश्ते को निभाएंगे और सबके सामने ऐसा प्रिटेंड करेंगे जैसे कि वो हस्बैंड वाइफ हैं। तो जी हुआन भी अपने क्लाउज डलवाता है और कहता है, जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और अहाना और जी हुआन दोनों ही एग्रीमेंट साइन करते हैं और अपने अपने पास उसे रख लेते हैं। अगली सुबह अहाना युनसू को चिढ़ाने के लिए अपने साथ शॉपिंग पर लेकर जाती है और उसके सामने अपने हस्बैंड का बहुत ही शो ऑफ करती है। उसके लिए परफ्यूम खरीदती है, फर्नीचर वगैरह देखती है। तो युनसू अहाना के ऐसे बिहेवियर से तो पूरी तरह परेशान हो जाती है, पर वो अहाना के सामने जाहिर नहीं करती, क्योंकि अगर उसने ऐसा कर दिया तो बेचारी का भंडा फूट जाएगा कि उसे अहाना से जलन हो रही है। आगे युनसू अपने पति के लिए एक शर्ट खरीदती है, तो वो अहाना को भी कहती है, क्या तुम अपने पति के लिए शर्ट नहीं खरीदोगी? वैसे तुम्हारे पति के शर्ट का साइज क्या है? तो अहाना इस बात का जवाब नहीं दे पाती। तो युनसू ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है, तुम्हें अपने पति का साइज नहीं पता? आखिरकार तुम कैसी वाइफ हो? तो अहाना बहाना बनाने लगती है कि उसके पति की ये सारी जिम्मेदारी उसका सेक्रेटरी निभाता है और अहाना इस एक्सक्यूज से बच जाती है। उस मॉल में अहाना की मुलाकात युनसू से होती है। तो दोनों एक्सीडेंटली ही मिलते हैं और एक्सीडेंटली एक दूसरे से थोड़ी मोड़ी बातें करते हैं, पर वो दोनों एक दूसरे से दोस्ती नहीं बढ़ाते और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। आगे युनसू अहाना से पूछती है, तुम्हारी वेडिंग रिंग कहाँ है? तुमने वेडिंग रिंग क्यों नहीं पहनी? तो अहाना फिर से बहाना बनाने लगती है कि उसे वेडिंग रिंग पहनने के बाद इचिंग होने लगती है, जिस वजह से वो नहीं पहनती। तो युनसू अहाना के सामने अपना वेडिंग रिंग शो ऑफ करती है। तो अहाना को बहुत ही गुस्सा आता है, पर बेचारी जाहिर नहीं कर पाती। आगे अहाना थक हार कर अपनी आंटी के शॉप पर जाती है। तो उसकी आंटी उसकी ऐसी हालत देखकर तो पूरी तरह हैरान होती है और उससे पूछती है कि तुम इतनी थकी हुई क्यों हो? तो अहाना उसे कुछ भी नहीं बताती कि तभी वहाँ पर सेंगी आ जाता है। तो अहाना को सेंगी पर तो बहुत ही गुस्सा आता है और वो उससे पूछती है कि उसने उसे इस मामले में कैसे फंसाया और उसे ये बात कैसे पता थी जी हुआन के लिए वो प्रोजेक्ट इतना इम्पोर्टेंट है। तो सेंगी अहाना को बताने की कोशिश करता है और उसे सरनेम के जरिए हिंट देने की भी कोशिश करता है ताकि वो समझ जाए कि वो दोनों भाई हैं। पर अहाना सेंगी की बात नहीं समझ पाती। तो सेंगी भी इस बात पर ज्यादा जोर नहीं देता और अहाना को कहता है, तुम इन सब बातों में क्यों लगी पड़ी हो? तुम्हारा जो काम था वो हो गया ना, तुम उसकी वाइफ बन गई ना? तो अहाना कहती है, मैं उसकी वाइफ तो बन गई, पर मुझे खुशी नहीं हो रही। तो सेंगी कहता है, तुम जो चाहती थी अब वो हो गया, अब फिर भी तुम खुश नहीं हो, ऐसा क्यों? तो अहाना कहती है, मैं रियल कपल वाली एक्सपीरियंस को फील करना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मैंने ये सब अपनी दोस्त को जलाने के लिए किया, क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, इसलिए मैं उससे इस बार नहीं हार सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सेंगी को अहाना के लिए बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ युनसू अपने घर में कपड़े साफ कर रही होती है कि तभी उसे अपने पति के शर्ट पर किसी और औरत के लिपस्टिक का निशान मिलता है। तो वो उसे देखकर तो और गुस्से में आ जाती है और वो गुस्से से घर से निकल जाती है और बहुत तेज ड्राइव करके ड्रिंक करती है। आगे युनसू जी हुआन से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाती है। तो जी हुआन जैसे ये सुनता है कि युनसू वापस आ गई है, तो वो दौड़कर युनसू के पास जाता है और वो युनसू को अपने सामने देखकर बहुत खुश होता है। आगे वो दोनों एक दूसरे की लाइफ के बारे में बात करते हैं
कि उन दोनों ने 3 साल में क्या क्या किया और उन लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा। आगे युनसू जी हुआन को टीज करने लगती है सेंगी की तरह, तो जी हुआन को सेंगी की याद आ जाती है। तो युनसू सेंगी का जैसे नाम सुनती है तो वो जी हुआन से पूछती है कि सेंगी कैसा है और वो कहाँ पर है। तो जी हुआन उसे बताता है कि सेंगी कोरिया वापस आ गया है। तो युनसू कहती है ये तो अच्छी बात है। इधर युनसू ड्रिंक कर रही होती है कि तभी उसकी नजर जी हुआन और युनसू पर पड़ती है। तो वो जैसे ही उन दोनों को देखती है तो वो खुश हो जाती है क्योंकि उसे आहाना को नीचा दिखाने का एक मौका मिल जाता है। अगले दिन युनसू आहाना से मिलने जाती है और उसे बताती है कि उसके पति का अफेयर किसी लड़की के साथ चल रहा है। तो आहाना को ये सुनकर सच में बुरा लगता है कि जी हुआन का चक्कर किसी लड़की के साथ चल रहा है। तो आहाना युनसू के सामने इस बात को कवर करने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि उसका पति ऐसा नहीं है, वो उसे कभी भी चीट नहीं कर सकता। तो युनसू कहती है तुम मर्दों पर भरोसा मत करो, उन लोगों का क्या भरोसा, उन लोगों का मन कब किस पर डोल जाए। अपने पति को अपने काबू में रखो, नहीं तो वो हाथ से निकल जाएगा। तो आहाना को जी हुआंग पर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से उसके ऑफिस जाती है और बिना कुछ समझे उसे डांटने लगती है और कहती है तुम्हारा किसी लड़की के साथ अफेयर है। तो जी हुआंग आहाना का ऐसा रूप देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है क्योंकि जी हुआंग तभी चेयरमैन के साथ मीटिंग में होता है। तो चेयरमैन इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, उन्हें लगता है कि वो दोनों इसी तरह एक दूसरे से बात करना चाहते हैं। तो आहाना जैसे ही चेयरमैन को देखती है तो वो पतली गली से वहाँ से निकल जाती है। तो जी हुआन भी उसके पीछे आता है और आहाना को खूब डांटता है कि वो इस तरह उसके काम पर कैसे आ सकती है। तो आहाना भी जी हुआन को डांटने से पीछे नहीं हटती और कहती है तुम्हें पता है कल मेरी दोस्त ने तुम दोनों को साथ देख लिया, अगर तुम्हें किसी लड़की के साथ घूमना ही फिरना ही है सेफ्टी से मिलो ना। तो जी हुआन कहता है मैं किसी से भी मिलूं, इससे तुम्हारा क्या लेना देना, मेरी लाइफ है, मैं जो करूं। और जी हुआन उल्टा आहाना को ही 4 बातें सुना देता है। तो बेचारी आहाना सैड होकर वहाँ से चली जाती है। तो आहाना लिफ्ट से नीचे जा रही होती है कि तभी वो देखती है जेबम एक लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है और उसके साथ एक होटल रूम में जा रहा है। तो आहाना जेबम का ऐसा रूप देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसे बहुत ही पछतावा होता है कि वो ऐसे लड़के से कैसे प्यार कर सकती है जो एक लड़की के साथ अपना रिश्ता भी नहीं निभा सकता। आगे आहाना खूब ड्रिंक करती है और उसके बाद जी हुआन को कॉल करके अपने पास बुलाती है। तो जी कहता है मैं तुम्हारा कोई नौकर हूँ जो तुम मुझे जब बुलाओगी तब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो आहाना उसकी बातों का जवाब नहीं देती और नशे की हालत में उसे अपने पहले प्यार के बारे में बताती है जो शादीशुदा होने के बावजूद किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में था। अपने दिल की सारी बातें सुनाती है। तो जी हुआन आहाना का ऐसा रूप देखकर पूरी तरह हैरान होता है और उसकी सारी बातें सुनता है। आगे आहाना टल्ली होकर घर जा रही होती है कि तभी वो एक गाड़ी के सामने आने वाली होती है, पर जी हुआन उसे आकर बचा लेता है और उसके बाद आहाना जी हुआन के सूट पर उल्टी कर देती है। तो बेचारा जी हुआन तो ये सब देखकर तो पूरी तरह पगला ही जाता है। आगे जी हुआन अपना कपड़ा साफ करता है और उसके बाद बाहर आता है। तो आहाना कहती है तुम अभी तक गए नहीं। तो जी हुआन कहता है मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे केस में प्राइम सस्पेक्ट बन जाऊंगा, इसलिए मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। आगे वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। उसके बाद जी हुआन आहाना को किस करने लगता है पर वो रुक जाता है। उसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं। अगली सुबह आहाना जी हुआन को मिलने के लिए बुलाती है। तो जी हुआन को लगता है कि आहाना शायद उस किस के बारे में उससे बात करने के लिए आई हो। तो जी हुआन आहाना को बताने ही वाला होता है कि तभी का माहौल ही ऐसा बन गया था, इसलिए वो उससे किस करने वाला था। लेकिन उससे पहले ही आहाना कहती है हमें अपने कॉन्ट्रैक्ट में एक और रूल लागू करना चाहिए, हम दोनों जब भी किसी लड़के या लड़की से मिले तो सेफ्टी के साथ मिले ताकि किसी और को इस बारे में गलतफहमी ना हो। तो जी हुआन कहता है ठीक है। अगले दिन आहाना सेंगी को अपने साथ रिंग खरीदने के लिए मार्केट लेकर जाती है। तो सेंगी कहता है तुम्हारी शादी नकली है, फिर तुम रिंग क्यों खरीदना चाहती हो। तो आहाना कहती है वो युनसू की बच्ची अपनी रिंग दिखाकर मुझे जला रही थी, इसलिए मैं उससे भी महंगी रिंग खरीदूंगी ताकि मैं उसे जला सकूं। तो सेंगी कहता है क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम महंगी रिंग खरीद पाओ। तो आहाना कहती है मैंने उस केस की वजह से कुछ लोन लिया है, वो पैसे हैं, मैं उसी पैसे से रिंग खरीदूंगी। तो सेंगी को आहाना को इस तरह परेशान होता हुआ नहीं देख पाता। तो सेंगी आहाना को अपने जान पहचान वाले स्टोर पर लेकर जाता है और उसके लिए बहुत ही महंगी रिंग खरीदता है। तो आहाना कहती है ये रिंग बहुत महंगी है, मैं इसे नहीं खरीद पाऊंगी। तो सेंगी कहता है तुम इस रिंग को
भाड़े पर भी ले सकती हो। तो अहाना ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, सेंगी अगर तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता, तुम मेरी सारी प्रॉब्लम को चुटकी में सॉल्व कर देते हो। तो सेंगी कहता है, इसलिए तो मैं कहता हूँ मैं तुम्हारी गॉड मदर हूँ जो सिंड्रेला की सारी प्रॉब्लम चुटकी भर में सॉल्व कर देती है। आगे अहाना बन ठन कर युनसू के घर जाती है और वहाँ पर जाकर अपना शो ऑफ करती है कि तभी वहाँ पर जेबम भी युनसू के लिए फ्लावर लेकर आता है। तो युनसू भी अपने पति के सामने सबके सामने शो ऑफ करने लगती है। तो अहाना को जेबम को देखकर बहुत ही गुस्सा आता है, पर वो युनसू को ये बात नहीं बताती कि उसने उसके पति को किसी और लड़की के साथ देखा था। तो जेबम अहाना को देखकर पूरी तरह टेंशन में रहता है, क्योंकि अगर अहाना ने उसका पोल खोल दिया तो बेचारे की तो वाट लग जाएगी। और जेबम बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाता है। आगे अहाना शो ऑफ करती है तो उसके सारे फ्रेंड्स उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, पर युनसू बहुत जलती है। तो युनसू अहाना को कहती है, तुम मुझे अपने घर कब बुला रही हो, हमें भी तुम्हारा घर देखना है कि आखिरकार तुम अपने घर में कैसे रहती हो। तो अहाना का ये सब सुनकर तो सिट्टी बिट्टी गुल ही हो जाता है और बेचारी सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार वो क्या जवाब दे, और वो लोग उसे फोर्स करने लगते हैं कि वो उसे अपने घर बुलाए। तो अहाना भी कह देती है कि वो बहुत जल्द उन लोगों को अपने घर बुलाएगी। आगे अहाना इस मैटर को लेकर जी हुआंग से मिलने जाती है। तो जी हुआंग जैसे ही ये सब सुनता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कहता है, अब तुम मुझसे क्या चाहती हो। तो अहाना कहती है, क्या तुम मुझे अपना ये घर एक दिन के लिए उधार दे सकते हो, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं यहाँ का कोई भी सामान नहीं छूंगी और इस घर का अपने घर की तरह ख्याल रखूंगी, और तुम्हें इस पार्टी में आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई बहाना बना दूंगी। तो जी हुआन कहता है, ये रायता तुमने फैलाया है तो जाकर खुद ही समेटो, मुझे इसमें मत इन्वॉल्व करो क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला नहीं। और जी हुआन अहाना के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है। तो बेचारी अहाना सैड होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जी हुआन की आंटी को जी हुआन और अहाना के बारे में पता चलता है तो वो पूरी तरह हैरान होती है और अपनी सेक्रेटरी से पूछती है, क्या ये अफवाह सच है। तो उसका सेक्रेटरी कहता है, अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि उन दोनों की शादी हुई है या नहीं। तो आंटी कहती है, उन दोनों की सारी खबरें मुझे लाकर दो, मैं नहीं चाहती कि उन दोनों की वजह से हमारी कंपनी को कोई नुकसान हो। कि तभी वहाँ पर युनजू आंटी से मिलने आती है। तो आंटी युनजू से पूछती है, तुम कोरिया कब वापस आई। तो युनजू कहती है, कुछ दिन पहले ही आई हूँ, मैं बस आपको ये बताने आई थी कि मैं वापस आ गई। और युनजू ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे आंटी सेक्रेटरी को कहती है, अहाना को अभी कुछ मत करो, उसे ऑब्जर्व करो कि वो क्या करती है, हम इस मामले को बाद में देखेंगे। आगे सेंगी रेस्टोरेंट आता है तो वो सीमा से मिलता है और सीमा से उसकी लव स्टोरी पूछता है कि आखिरकार अहाना के पापा और हुजुन की क्या स्टोरी है। तो सीमा कहती है, जब मैं जवान थी तभी मुझे अहाना के पापा से प्यार हो गया था, तभी मुझे ये बात नहीं पता थी कि अहाना के पापा शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है, लेकिन फिर भी मैंने उनसे प्यार किया और मेरी फैमिली भी मान गई थी इस शादी के लिए, लेकिन अहाना ही नहीं मानी। मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं मानी, तो इसलिए मैंने हार मान ली। तो सेंगी ये सब सुनकर पूरी तरह हैरान होता है कि तभी वहाँ पर अहाना के पापा आ जाते हैं और सीमा को कहते हैं, तुम मेरे पीठ पीछे मेरी बेटी की बुराई कर रही हो। तो सीमा कहती है, मैं बुराई थोड़ी कर रही थी, मैं तो बस इसे स्टोरी बता रही थी, वैसे तुमने खाना खाया। तो अहाना के पापा कहते हैं नहीं। तो सीमा कहती है, चलो बाहर चलकर खाना खाते हैं, और वो लोग बाहर चले जाते हैं खाना खाने के लिए। आगे अहाना सेंगी को अपनी प्रॉब्लम बताती है कि उसे एक घर चाहिए। तो सेंगी ये सब सुनकर तो शॉक्ड हो जाता है, पर वो कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो अहाना कहती है, कैसे। तो सेंगी उसे जी हुआन के असली घर पर लेकर जाता है और अहाना को बताता है, इस वीकेंड ये घर खाली रहेगा क्योंकि जी हुआन की आंटी हर वीकेंड घूमने के लिए बाहर जाती है और हर वीकेंड ये घर पूरी तरह खाली रहता है। तुम इस वीकेंड इस घर का इस्तेमाल कर सकती हो और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो अहाना कहती है, तुम्हें इस घर के बारे में इतना कुछ कैसे पता। तो सेंगी कहता है, इस घर में मेरे कुछ जासूस हैं इसलिए मुझे पता है, बताओ तुम्हें ये घर चाहिए या नहीं। तो अहाना कहती है, मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ, मैं इस तरह गैर कानूनी काम नहीं कर सकती। और अहाना सेंगी को अपने कार से उतार कर वहाँ से चली जाती है। आगे बेचारी बहुत कोशिश करती है कि उसे कोई नया आइडिया मिल जाए, पर उसे कोई आइडिया नहीं मिलता और उसे मजबूरन सेंगी के आइडिया को एक्सेप्ट करना पड़ता है। आगे अहाना अपनी पार्टी की पूरी तैयारी कर लेती है और मेन्यू भी डिसाइड कर लेती है कि वो पार्टी में कौन कौन सा खाना रखेगी। कि तभी वहाँ पर सेंगी आकर उसे बताता है कि इस वीकेंड आंटी घर पर ही रहेगी, इसलिए हमें कोई और घर ढूंढना होगा। तो अहाना ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है, परसों ही पार्टी है, हम लोग 2 दिन में क्या कर लेंगे, नया घर कहाँ से लाएंगे।
तो सेंगी कहता है टेंशन मत लो, कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। तो हाना सेंगी पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जी हुआन अपने बिजनेस के लिए एक डिजाइनर से मिलने जाता है और वो डिजाइनर कोई और नहीं बल्कि युनसू होती है। तो जी हुआन युनसू को देखकर पूरी तरह हैरान होता है और उससे प्रोफेशनली बात करता है और उसके बाद वो घर जा रहा होता है तो उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता। तो हुन कहता है बॉस आप खाना नहीं खाएंगे, आज मैं आपको कौन से रेस्टोरेंट लेकर चलूं? तो जी हुआन कहता है तुम्हें जहां चलना है वहां चलो। तो हुन जी हुआन को अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। तो वहां पर उन लोगों की मुलाकात जेबम से होती है। तो हुन जेबम से छुपने की कोशिश करता है पर जेबम उसे देख ही लेता है। तो वो लोग थोड़ी मोड़ी बातें करते हैं और जेबम वहाँ से चला जाता है। तो हुन जी हुआन को हुन और अहाना की लव स्टोरी बताता है। तो जी हुआन ये सुनकर पूरी तरह सैड हो जाता है कि अहाना ने इतना कुछ झेला है। तो जी हुआन को अहाना के लिए बहुत बुरा लगता है और वो अहाना से मिलने के लिए जाता है। तो जी हुआन को वहाँ पर पता चलता है सेंगी और अहाना एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ अहाना को भी फाइनली पता चल जाता है कि सेंगी और जी हुआन दोनों भाई हैं। तो जी हुआन उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। तो सेंगी अपने भाई को समझाने की कोशिश करता है पर उसका भाई उसकी एक भी नहीं सुनता और इधर अहाना भी सेंगी से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। आगे सेंगी अपने भाई से मिलने जाता है और उन्हें बताता है कि अहाना को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, अहाना की इसमें कोई गलती नहीं है, पर उसका भाई उसकी एक भी नहीं सुनता। आगे अहाना डिसाइड कर लेती है कि वो युनसू को सारी सच्चाई बता देगी, पर वो सोचती है अगर युनसू को सारी सच्चाई पता चल गई तो वो उसका जीना हराम कर देगी। तो अहाना फिर से जी हुआन के पास जाती है उसे मनाने के लिए, पर वो घर के अंदर नहीं जा पाती और घर के बाहर से ही वापस लौट जाती है। तो हुन उसे जाते हुए देख लेता है। तो हुन जी हुआन से पूछता है कि अहाना यहाँ पर आई थी तो आप लोगों ने क्या बातें की? तो जी हुआन जैसे ये सुनता है कि अहाना यहाँ पर आई थी तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है कि अहाना उसके घर आई और उससे मिलने भी नहीं आई। आगे जी हुआन अहाना को कॉल करता है तो अहाना उससे मिलने बुलाती है। तो जी हुआन अहाना से मिलने के लिए जाता है तो वो देखता है कि अहाना एक घर खरीद रही है। तो जी हुआन अहाना से पूछता है ये सब क्या है? तो अहाना कहती है तुमने मुझे अपना घर किराए पे नहीं दिया तो मैंने सोचा एक अपार्टमेंट ही किराए पर ले लूं एक दिन के लिए। और अहाना जी हुआन को वो अपार्टमेंट दिखाने लगती है। तो जी हुआन को भी वो अपार्टमेंट पसंद आता है। आगे अहाना उस अपार्टमेंट की मालकिन से कहती है हमें ये घर बहुत पसंद आया, लेकिन हमें इस घर में रहने के लिए इस घर को एक दिन के लिए टेस्ट करना होगा ताकि हम ये पता लगा सके कि ये घर हमारे लिए सुटेबल है या नहीं। तो उस मकान मालकिन को उन दोनों पर बहुत गुस्सा आता है और वो उन लोगों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। आगे सेंगी अहाना से माफी मांगता है तो अहाना कहती है तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, उल्टा तुमने मेरी हेल्प की है। आगे वो दोनों साथ में डिनर करते हैं। तो सेंगी कहता है तुम्हारे आगे का क्या प्लान है, तुमने क्या सोचा है? तो अहाना कहती है मैंने सारे पैतरे आजमा कर देख लिए पर कोई भी काम नहीं किया, अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि मैं जाकर युनसू को सारी सच्चाई बता दूं। अगली सुबह जी हुआन अहाना को मिलने के लिए बुलाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक दिन अपना घर उधार पर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे घर का ख्याल तुम्हें अच्छे से रखना होगा। तो अहाना कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे घर का ख्याल अपने घर की तरह रखूंगी। आगे अहाना जी हुआन के घर जाती है और उसके घर को कपल घर में बदलने में लग जाती है और इन समय उसकी हेल्प सेंगी भी करता है और दोनों मिलकर उस घर को एक कपल घर बना देते हैं। दूसरी तरफ जी हुआन अपने घर भी नहीं जा सकता तो वो हुन के साथ मूवी देखने के लिए जाता है कि तभी युनसू से कॉल करती है और अपने साथ डिनर करने के लिए बुलाती है। आगे जी हुआंग अपने घर वापस आ जाता है तो अहाना जी हुआंग को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जी हुआंग कहता है ये मेरा घर है, तो मैं अपने घर नहीं आऊंगा तो कहाँ आऊंगा। आगे वहाँ पर अहाना की सारी फ्रेंड्स आ जाती है तो वो दोनों मिलकर उन लोगों का अच्छे से वेलकम करते हैं। आगे अहाना की दोस्त उन लोगों के घर को देखती है और उन लोगों के घर को देखकर वो लोग तो फूले नहीं संभालती, पर युनसू को उन लोगों को देखकर बहुत ही जलन होती है। आगे जी हुआंग एक अच्छे पति बनने की एक्टिंग करता है तो अहाना को ये सब हजम नहीं होता। आगे वो लोग साथ में डिनर करते हैं तो अहाना बहुत ही अच्छा खाना बनाती है तो वो लोग उसके खाने की तारीफ करते हैं। तो जेबम कहता है अहाना खाना बचपन से ही अच्छा बनाती है क्योंकि उसकी माँ नहीं थी इसलिए उसने बचपन से ही खाना बनाना सीखा है। तो वो लोग ये सुनकर इमोशनल हो जाते हैं। तो अहाना कहती है इसमें इमोशनल होने वाली क्या बात है, जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ गुजर गई थी और मेरे पापा भी बिजी रहते थे तो इसलिए हम दोनों मिलकर काम मिल बांट कर
करते थे और इसलिए मैंने इतना अच्छा खाना बनाना सीखा। तो जी हुआन आहाना की इतनी सैड भरी स्टोरी सुनकर उसे ही देखता रह जाता है। तो आहाना को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो बाथरूम का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। तो जेबम भी उसके पीछे आता है और आहाना से भीख मांगता है कि वो युनसू को उसके अफेयर के बारे में ना बताए। तो आहाना उसे प्रॉमिस करती है कि वो युनसू को कुछ भी नहीं बताएगी कि तभी वहाँ पर जी हुआंग आ जाता है और उन दोनों को एक साथ देख लेता है, पर वो कुछ भी नहीं कहता। आगे वो लोग जी हुआन को गाना गाने के लिए कहते हैं, पर जी हुआन गाना गाने से मना कर देता है। तो वो लोग जी हुआन को टॉन मारने लगते हैं कि शायद जी हुआन को गाना गाने ही नहीं आता, इसलिए वो नहीं गा रहा। तो जी हुआन को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो उन लोगों को दिखाने के लिए बहुत ही अच्छा गाना गाता है और वो दोनों मिलकर बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं और साथ में खूब मजे करते हैं। आगे जी हुआन आहाना को देखकर उसे ही देखता रह जाता है और इसी चक्कर में वो आहाना को किस कर लेता है। तो सारे लोग ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और यहीं पर पार्ट 4 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।